कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं विधिवत दीप प्रज्वलन के साथ। हमारी सांस्कृतिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए विधिवत इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीपो ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम, संध्या दीप नमोस्तुते। हर पल तप तप कर तुम हो जाना प्रखर, दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर। बहुत बहुत धन्यवाद। दिसंबर 2014 अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया की सबसे क़दीमी तहजीब का एहतराम करते हुए जिस्म ज़हन को दुरुस्त रखने वाली हिंदुस्तान की हज़ारों साल पुरानी रवायत योगा को पॉपुलर बनाने के लिए हर साल 21 जून को बैनुल-अक़वामी यौम योगा के तौर पर मनाने का ऐलान किया। इस शताब्दी में हम अनुभव कर रहे हैं, योग ने पूरे विश्व को जोड़ दिया है। जैसे योग शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा को जोड़ता है, वैसे आज योग विश्व को भी जोड़ रहा है। बैनुल-अक़वामी सतह पर पहली बार हिंदुस्तान की इस विरासत को तस्लीम करके अक़वाम मुत्तहिदा ने न सिर्फ हिंदुस्तान की क़दीमी तहजीब का एहतराम किया, बल्कि हर हिंदुस्तानी को अपने मुल्क की इस शानदार विरासत पर फख्र करने का मौका भी दिया। 21 जून 2015 को दुनिया में पहली बार बैनुल-अक़वामी यौम योगा मनाया गया। हिंदुस्तान के गोशे गोशे में इस रोज लोगों ने मिलकर योगा की कसरतें की और भारत के बाहर भी बहुत से ममालिक में भी योगा के लिए ऐसा ही जोश नजर आया। साल दर साल योगा की मकबूलियत बढ़ती गई। हुकूमत हिंद के अलावा हिंदुस्तान के तमाम इदारे, खासकर मीडिया ने भी बढ़ चढ़कर इसे पॉपुलर बनाने की कोशिश की। यौम योगा में हर साल कोई न कोई थीम तय की जाती है। गुज़िश्ता साल यानी 2019 में मनाए जाने वाले यौम योगा का थीम था माहौलियाती बदलाव और योगा। योगा लफ्ज के माने हैं जोड़ना। जिस्म और ज़हनी कैफियत के बीच एक बेहतर तालमेल योगा के जरिए हासिल किया जा सकता है। योगा को मशहूर करने और आम लोगों में योग के लिए जज्बा पैदा करने के लिए हुकूमत ने मीडिया के इदारों की मदद ली। योगा पर सबसे ज्यादा और सबसे बेहतरीन प्रोग्राम बनाने वाली टीवी चैनलों के लिए इनामात और कंपटीशन का ऐलान हुआ। इसमें सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया डीडी उर्दू ने। डीडी उर्दू ने 21 जून 2019 को तकरीबन सारे दिन योगा पर मबनी प्रोग्राम दिखाए। इन प्रोग्रामों को आम लोगों की पसंद के मुताबिक नए नए तरीके से पेश किया गया। योग खवातीन को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर ताकतवर तो बनाता ही है, साथ ही तमाम तरह की जिम्मेदारियों को पूरा करने में उनके लिए मददगार भी साबित होता है। आइए मैं आज बना के दिखाती हूँ रागी का उपमा, और इसे हम लोग कैसे पौष्टिक आहार में रूपांतरित करते हैं। ध्यान देना है कि गति धीमी होगी, दायरा बड़ा। कभी डांस और योगा के बीच खूबसूरत तालमेल को दिखाया गया। कभी बच्चों के लिए फायदेमंद योग की कसरतों का मुजाहिरा किया गया, तो कभी बुजुर्गों और खवातीन के लिए खास कसरतों की जानकारी दी गई। आज खवातीन भी बड़ी तादाद में योग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर ज़हनी और जिस्मानी तौर पर अपने आप को सेहतमंद रख रही हैं। डीडी उर्दू की कोशिशें रंग लाईं। प्राइवेट और सरकारी तमाम चैनलों के बरक्स डीडी उर्दू की नशरियात का एहतराम करते हुए हुकूमत ने 7 जनवरी 2020 को एक शानदार प्रोग्राम में डीडी उर्दू के सरबराह जनाब अनिल कुमार श्रीवास्तव को इनाम व एजाज से नवाजा। और अब इस कार्यक्रम में सम्मान प्रदान करने का बहुप्रतीक्षित पल
आ गया है। मैं माननीय मंत्री जी श्री प्रकाश जावड़ेकर जी से गुजारिश करती हूँ कि कृपया इस शुभ कार्य के लिए मंच पर आगे पधारें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला सम्मान दिया जा रहा है FM रेनबो कोलकाता को। श्री सुवियन बाला हासिल कर रही हैं पुरस्कार। इससे पहले डॉक्टर संगीता काकोटी को प्रदान किया जा रहा है ये सम्मान। और अगला सम्मान सेंट्रल प्रोडक्शन सेंटर डीडी सिटी फोर्ट कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली के लिए और सम्मान प्राप्त कर रहे हैं श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव देवी जी। इस मौके पर वजारत आयुष के वजीर ने भी मीडिया की हौसला अफजाई की। Ladies and gentlemen, a warm good morning to all of you. I would like to congratulate Honorable Minister Sri Prakash Javadekar ji for successfully organizing the Antarrashtriya Yoga Divas Media Samman. I also thanks from bottom of my heart that IB Ministry, with the guidance of Honorable Prakash Ji Javadekar, who instituted the first Antarrashtriya Yoga Divas Media Samman in 2019. This initiative is a positive step to acknowledge the work done by the media in effective coverage of Yoga Divas, which is celebrated on 21st June every year. Such initiatives are laudable as they help the encouraging the spread of yoga. Yoga is an ancient heritage of our civilization. The discipline required for the practicing the yoga for difficult to develop, but once it is developed, it remains with one's throughout her of his life. One can attain the mental and spiritual peace through yoga. Yoga is not only the exercise, but it is a way of living that nurtures the mind, body, and soul, leading to the healthy and happy life. It is interesting to note that the yoga can be helpful in keeping oneself strong while dealing with the challenges faced in life. Yoga provides positivity in the life and enhances the well-being of all. It provides the self-confidence and internal happiness, which is important for achieving success in the life. International Day of Yoga is celebrated on 21st June across the world. The objective is to raise the awareness about the benefit of the practicing yoga. Yoga Divas is celebrated on an international level in the form of activities like yoga training camp, yoga competition, and many other activities to enhance the awareness about the innumerable benefit that one can derive by practicing yoga on a daily basis. This event is a matter of pride for India, and the coverage of this celebration of Yoga Divas by media is pivotal for the making the public awareness of this celebration. I would like to congratulate all the winners of the Antarrashtriya Yoga Divas Media Samman, who would like to thank all the media houses for their participation. With these words, once again, I thank you, all of you. Distinguished representatives for the media houses, and a special welcome to them who have gathered to receive the prestigious Samman today. Officers of the Information Service, members of the media, ladies and gentlemen. On behalf of the Ministry of Information Broadcasting and the Ministry of Ayush, I welcome all of you to the ceremony marking the conferment of the Antarrashtriya Yoga Divas Media Samman to recognize and honor the very important role and contribution of media in spreading awareness amongst the people about the practice of yoga. The idea for conferring this Samman emanates from a very strong belief which our Honorable Minister of Information Broadcasting had
in the freedom of press and the crucial role which media plays in disseminating information and creating awareness amongst the people on various aspects of social public life. I do not know what exactly is the correct pronunciation of yoga. Some say it yoga, many call it yoga. But one thing is certain, that it got universal recognition only with it transformed itself from yoga to yoga. Many question yoga's claim for cure for every ailment, but no sane person has ever doubted that yoga helps in many ways to keep the human being healthy. According to the World Health Organization, yoga is a valuable tool to increase physical activity and decrease non-communicable disease. In the Global Action Plan on Physical Activity 2018-2030, WHO recommends for routine practice of yoga for people of all ages to promote good health. In today's world, when every youth is asked to invest in health to earn or save more, there is no better way than to use yoga as zero-risk investment. In fact, an investment surely for profit. Dr. James E. Estelle and his team of Harvard researchers studied a mind-body relaxation program of 8 weeks, which included yoga and meditation, and found that people who had undergone this program used 43% fewer medical services than they did in previous year. This means yoga could be translated into healthcare savings to the extent of $25,500 per patient each year. It is a standard of life that keeps human being happy and not a standard of living. And to keep Indians happy, the government of India had instituted Antarashtriya Yog Divas Media Samman on 8th of June 2019 to honor those who, through their creativity in print, radio and television, help in propagating yoga as means for mental, physical, and spiritual health in 22 Indian languages and English. इत्तलात और नशरियात के वजीर जनाब प्रकाश जावड़ेकर ने भी अपने भाषण में मीडिया की कोशिशों का एहतराम किया। ये योगा को इंडिया का ब्रांड होकर इतना सम्मान कैसे मिला? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रतिभा है, जिन्होंने ये इनिशिएटिव दुनिया के मंच पर यूएन के सामने रखा और 100 दिन में 170 देशों ने सपोर्ट करके 21 जून को योगा दिवस हुआ। ये एक भारी भारत का सम्मान है। प्रधानमंत्री जी वैसे भी कल्पनाशील है। मैं पर्यावरण का मंत्री हूं। पेरिस में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का एक अलायंस तैयार किया, सभी देशों को इकट्ठा किया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और मुझे याद है 2011 में जब मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, तब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और तब उन्होंने उनको पत्र लिखकर कहा था कि मकर और कर्कवृत्त के बीच में जो देश है, जहां बहुत अच्छी सौर की ऊर्जा मिलती है, उन देशों का एक सूर्यपुत्र संगठन तैयार होना चाहिए। और वही इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। वैसे ये योग भारत की पहचान है, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्थान मिलना चाहिए। उन्होंने सभी देशों से बात की, उनके नेतृत्व का ये करिश्मा है कि सब दुनिया ने 100 दिन के अंदर अंदर इसको स्वीकार किया और आज 21 जून के 4 साल हो गए, 5 साल हो गए और 5 साल में दुनिया के 190 देशों में कार्यक्रम होते हैं।
छोटे छोटे देश। अभी मैं चाइना पिछले महीने गया था तो वहाँ भी योगा क्लासेस के बोर्ड्स लगे थे, सभी जगह है। तो दुनिया ने स्वीकार किया क्योंकि ये प्रिवेंटिव हेल्थ का सबसे बड़ा उपकरण है। बीमार पड़ने पर इलाज होता है, वो एलोपैथी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, बहुत यूनानी, सिद्धा, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन बीमार न पड़े इसके लिए सबसे कारगर कोई विधि है तो वो योग है, यह हमें समझना चाहिए। और इसलिए योग एक भारत की पहचान है, जीवन शैली की ये पहचान है। और इसलिए आज दुनिया भर में अच्छा इसको प्रतिसाद मिल रहा है, इसको रिफ्लेक्शन मिले क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने उस कार्यक्रम को भी भव्य बनाया। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक पूरी सड़क पर हजारों के तादाद में लोग योगा की प्रैक्टिस करते। वैसे ही हर 21 जून को देश भर में हजारों स्थानों पर योग के भव्य कार्यक्रम होते हैं। डीडी उर्दू ने हमेशा आम लोगों की सेहत और उनकी जिंदगी से जुड़े हर शोबे पर बेहतरीन प्रोग्राम बनाकर अपनी खिदमत पेश की हैं। हुकूमत के हाथों डीडी उर्दू की कोशिशों को तस्लीम किए जाने से चैनल में काम करने वाले हर मुलाजिम को नया जोश मिला है। दूरदर्शन ने लगातार ये प्रयास किया है कि समाज के सभी वर्गों के लिए, सभी लोगों के लिए उच्च श्रेणी के प्रोग्राम बनाए जाएं। और उसी सिलसिले में हमने योग के कार्यक्रम बनाए। 21 जून 2019 को हमने सुबह 6 बजे से अपने प्रोग्राम चलाने शुरू किए और लगातार 140 घंटे जो प्रोग्राम दूरदर्शन के स्टाफ ने दिन रात मेहनत करके बनाए थे, लगातार 140 घंटे हमने वो दूरदर्शन पे दिखाए। और ये हमारा जो प्रयास रहा है, हमने पूरे साल भर योग के प्रोग्राम बनाए, साल भर दिखाए। तो उसके तहत इस कामयाबी को, उस मेहनत को सरकार ने हमें सराहा है और ये पुरस्कार दिया है। ये पुरस्कार दूरदर्शन के सभी कर्मचारियों को डेडिकेटेड है, ये उन्हीं की मेहनत है। हालांकि पुरस्कार को मैं रिसीव कर रहा हूँ उनके बिहाफ पे, ये सब उन्हीं के लिए है, उनको डेडिकेटेड है। और आइंदा साल में डीडी उर्दू ने और भी ज्यादा नए प्रोग्राम लेकर आने का अज़्म लिया है। डीडी उर्दू, जहां हर रोज चुनौतियों को कुछ और मुश्किल बनाने का रिवाज है और इसमें काम करने वालों को हर रोज कुछ और बेहतर दिखाने का जुनून।